स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर साल आपके ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यूनिट का ज़रूर आता है, तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यूनिट का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला है, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट चार्ज है, और चार्ज की यूनिट कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चार्ज का ऐसा यूनिट आप लोग को याद रखना है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसे हम शॉर्ट में सी कहते हैं। कूलम को शॉर्ट में सी लिखा जाता है, और कूलम को हम लोग कूलम या इसको एम्पियर सेकेंड भी लिखा जाता है कूलम को। तो एक बार ये भी पूछ दिया था कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, और ऑप्शन में कूलम नहीं रहेगा तो एम्पियर पर सेकेंड रहेगा, उसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी को आपको याद है एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। जो कूलम्स लॉ में जो एप्सिलॉन नॉट आता है उसे परमिटिविटी कहते हैं। और परमिटिविटी का ऐसा यूनिट होता है, आप चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, तो आप याद रखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर परमिटिविटी का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम के परमिटिविटी और वैक्यूम के परमिटिविटी के रेशियो को बोला जाता है। तो चूँकि उस सेम रेशियो का सेम क्वांटिटी के रेशियो के बराबर है, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वल टू होता है F/Q। तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। या फिर एक दूसरा भी इसको हम ऐसे नीचे करके लिख सकते हैं, उधर में जगह नहीं है, तो न्यूटन पर कूलम। या इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इसका एक और यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू डी। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको यूनिट वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और डी डिस्टेंस है उसका मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम का फॉर्मूला फाई इक्वल टू होता है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। फाई इक्वल टू होता है AE cos थीटा। तो इसका फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा न्यूटन पर कूलम। तो और कॉस थीटा का कुछ नहीं होता है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। या फिर इसको वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर दें तो इसका वोल्ट मीटर भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, सभी लोग जानते हैं, और इसकी शॉर्ट में इसे V लिखते हैं, और इसके फार्मूला V बराबर होता है W/Q। तो वहाँ से अगर आप निकालेंगे तो जूल पर कूलम आएगा, यानी जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फराड होता है। फराड को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और आप एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो वहाँ से C बराबर हो जाएगा Q/V, और वहाँ से अगर निकालेंगे तो फराड को आप कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं करंट। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपको पता होगा। तो करंट का एम्पियर होता है,
और इसे हम लोग शॉर्ट में आई लिखते हैं, लेकिन इसके सिंबल एम्पियर के लिए शॉर्ट फॉर्म आता है ए, और करंट का सिंबल होता है आई, तो ये यूनिट नहीं है, इसका यूनिट होगा एम्पियर। नेक्स्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई बाई ए। यहाँ आई करंट है और ए एरिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो करंट डेंसिटी का क्या हो जाएगा, एम्पियर करंट के लिए होगा और बाई मीटर स्क्वायर होगा। तो ये मीटर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी का यूनिट होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 इम्पोर्टेंट यूनिट को पढ़ा है। इसी तरह से और भी नेक्स्ट यूनिट हम अपने यूट्यूब चैनल पर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो को आप अपने तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।